नमस्कार छात्रों, मैं आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम सामाजिक विज्ञान विषय अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान को पढ़ाने जा रहा हूँ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इनमें से दो विद्रोह मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह, बुंदेला विद्रोह। ये राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडाक ने अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया। बुंदेला विद्रोह ऐसे ही है। ये दोनों विद्रोह मध्य प्रदेश के हैं। छात्रों, आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का क्या योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। सब इसकी शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। चर्बी वाले कारतूस को खोलने से का विरोध करके इसमें उसने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी और उसको भी फांसी दे दी थी। इस आंदोलन की शुरुआत वहीं से। अब इसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान था, इसको हम पढ़ रहे हैं। इसमें दो विद्रोह हुए थे, राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह और बुंदेला विद्रोह। राजकुमार का विद्रोह हम अभी आपको बता चुके हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1840 से 1842 में धमकी, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला राजपूत, गोंड तथा लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया और वह अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। इनमें मदनपुर के भिल्लन शाह, हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैनपुर के राजा परीक्षित तथा चिनगांव के जागीरदार राव बसंत सिंह और झीझन के दीवान बुंदेला क्रांति के नायक थे। छात्रों, इसमें आपसी एकता का अभाव था तथा अंग्रेजी सैन्य शक्ति के कारण विद्रोह सफल नहीं हो सका। ये आपस में एक नहीं थे और अंग्रेज की सैन्य शक्ति, उसके पास के आधुनिक हथियार और अंग्रेजों की फूट डालो नीतिकरों की शासन नीति के कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अब हम 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। 10.1 1857 की क्रांति में अनेक सेनापतियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने असंतोष की खुलकर अभिव्यक्त किया या खुलकर विरोध किया कि हमको असंतोष है भाई आपके कार्यों से। इस संघर्ष में स्थानीय राजाओं, जमींदारों, जागीरदारों, ताल्लुकदारों, मालगुजारों के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। स्थानीय बड़ी बड़ी जो रियासत उस समय राजाशाही थी, राजाओं की रियासत थी, एक उनका भी क्षेत्र था, उस पर रियासतों ने साथ दिया। साधनों की कमी, निरंतर शस्त्र और बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह चला। हमारे पास, हम पहले भी बताए अभी कि हमारे पास शस्त्र की कमी थी और आपसी एकता का अभाव तो असफल होने का प्रमुख कारण था। हथियार और आपसी एकता का अभाव उस समय पर, जो वर्तमान समय है कि इतना कम्युनिकेशन उस समय पर नहीं था, इतना का बिल्कुल नहीं था, तो आदमी अपनी बात एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाते थे, इसलिए एक हो नहीं पाते थे। विद्रोह होते रहते थे लेकिन उसको अंग्रेजों द्वारा दबा दिया जाता था। सन 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में अंग्रेजों की मराठा शक्ति को पूर्णतया कुचल दिया गया। मराठों
के अधिकार वाले मध्य प्रदेश के विभिन्न भाग अंग्रेजों के हाथ में आ गए और अंग्रेजों ने नए प्रकार की भूमि व्यवस्था लागू की। होशंगाबाद, सिवनी, नरसिंहपुर, दमोह, सागर तथा नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में लोगों के साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया गया। बढ़ी हुई मालगुजारी चुकाना किसानों के लिए असंभव हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने अत्याचार शुरू कर दिया और आम जनता में भीषण असंतोष उत्पन्न हुआ। 1857 की क्रांति के समय इस असंतोष का भारी विस्फोट हुआ। अंग्रेज जहां राज्य करते थे वहां कई प्रकार से हथकंडे लोगों को तंग करने का या लोग उनके प्रति एक हों, अपनी स्वतंत्रता को छोड़ के उनकी गुलामी करें, इस तरह कई प्रकार के हथकंडे अपनाते थे। इसीलिए 1857 की क्रांति सफल नहीं हो सकी। छात्रों, अब संग्राम के प्रमुख सेनानी कौन कौन से थे हम इसको देखते हैं। 1857 के प्रमुख सेनानी में मध्य प्रदेश से वीरांगना अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, बख्तावर सिंह, भागीरथ सिरावट, सादत खान और राजा शंकर सिंह और रघुनाथ शाह, ये सब हमारे 1857 के लोग हैं। ठाकुर रणमत सिंह, दीवान देश बुंदेला, महादेव शास्त्री, बड़वानी के खाजिया नायक और भीमा नायक, ये हमारे मध्य प्रदेश के टांट्या भील भी हैं। टांट्या भील भी मध्य प्रदेश के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जो है मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ था और सभी क्षेत्रों के सेनानियों ने इस संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों का जमकर विरोध किया। क्योंकि आपसी एकता की कमी हो गई। आपसी एकता की कमी क्या, कम्युनिकेशन का अभाव, इसलिए यह संग्राम सफल नहीं हो सका। इस प्रकार शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा रहा हो जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौजूद न रहे। अब हम अगले बिंदु को पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह किया, तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया। सिवनी से 9-10 मील दूर सरकारी जंगल चंदन के बागीचा में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था। इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले के ग्राम दुरिया, जो कि सिवनी से 28 मील दूर स्थित है, में सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। कुछ स्वयंसेवक घास काटकर सत्याग्रह करने गए। पुलिस, दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने और जन समुदाय के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। सिवनी के डिप्टी कमिश्नर के इस हुक्म पर कि टीम डेम एलेसन पुलिस ने गोली चला दी। घटनास्थल पर ही 3 महिलाएं, 1 पुरुष शहीद हो गए। चारों शहीद आदिवासी थे। इसी घटना से मध्य प्रदेश के गिरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित हुई। इन शहीदों के शवों का अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को भी नहीं दिए गए। घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिला स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र था और यहाँ के वनवासियों ने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय बैतूल के आदिवासी समुदाय ने विद्रोह की मशाल थाम ली। साहेबपुर
के समीप बंजारी ढाल का गज्जन सिंह कोरकू विद्रोही आदिवासियों का नेता था। जब पुलिस गंजन सिंह को गिरफ्तार करने बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने प्रबल विरोध किया। वनवासी समुदाय पर पुलिस ने गोलियां बरसाई, जिनमें 2-4 आदिवासी शहीद भी हो गए। छात्रों, मध्य प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था और आदिवासियों ने बड़े जोर शोर से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष किया। क्योंकि उनके पास साधन की कमी थी, इसलिए वह आगे जाके सफल नहीं हो सके। इसी में चरण पादुका गोलीकांड है। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर रियासत के उर्मिल नदी के किनारे चरण पादुका में स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशाल सभा चल रही थी। काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। नौगांव स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर आधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसमें अनेक लोग मारे गए, जिसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग का नाम दिया गया। इसमें कई लोग शहीद तो हुए, लेकिन अपनी शहादत को छोड़ के चले गए और उनकी शहादत आज भी वहाँ उस क्षेत्र में जिंदा है। अब हम आगे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म अलीराजपुर, वर्तमान समय में अलीराजपुर जिले का नाम है, भाभरा ग्राम में हुआ था। 14 वर्ष की अवस्था में वह असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। गिरफ्तार होने पर अदालत ने उन्हें अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया था। चंद्रशेखर के नाम के साथ आजाद जुड़ा हुआ है। ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद था। संपूर्ण उत्तर भारत में सशक्त क्रांति की ज्वाला धधकाने तथा क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी तैयार करने का श्रेय चंद्रशेखर आजाद को दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद 1926 से 1931 तक लगभग हर अंग्रेज विद्रोही गतिविधियों में वे शामिल थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के जनरल ऑफिसर इन कमांड बने रहे। झांसी और ओरछा के बीच ग्राम भीमरपुरा के नजदीक सातार नदी के किनारे चंद्रशेखर आजाद ने अपना डेरा जमाया। वे पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से भीमरपुरा ग्राम में लोगों को दिन में राम कथा सुनाते थे। भोजन का इंतजाम करते थे और वहां झांसी की क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन भी करते रहे। उत्तर भारत की पुलिस आजाद के पीछे पड़ी हुई थी। दल के कुछ साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे वे चिंतित और क्षुब्ध थे। आजाद बचते छिपते इलाहाबाद पहुंचे। 27 फरवरी 1921 को अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। दिन के 10 बज रहे थे। पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। आजाद ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए। उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी। तब वे अपनी कनपटी में उस पिस्तौल को लगा करके और अपने आप को गोली मारकर इस देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। यहाँ के देवनारायण तिवारी, यशवंत सिंह, दलपत राव और कई क्रांतिकारी थे जिनके साथ उन्होंने यह गतिविधियां संचालित की। गुलबख्श सिंह ढिल्लन,
और भी अन्य क्रांतिकारी थे जिनके साथ वह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे। छात्रों, स्वतंत्रता संग्राम के समय अब हम आगे देखते हैं, अनेक क्रांतिकारी देश से बाहर रहकर आंदोलन चला रहे थे, जिनमें मौलाना मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाल के हैं जैसे महान क्रांतिकारी भी थे, जिन्होंने अपने बेजोड़ साहस, देशभक्ति की अमिट लगन के साथ देश की आज़ादी के लिए कार्य किए। अमेरिका, जापान, काबुल की आज़ादी के लिए संघर्ष में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। धन्यवाद छात्रों। अब हम अगले बिंदु को अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।